अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज लाइन पर आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा। सबरीना महराज हूं मैं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरें। हमसाया मुल्क की जानिब से जम्मू कश्मीर में अमन अमान को बिगाड़ने, सूरत हाल को खराब करने की मनसूबाबंदी का इंदिया देते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए पुलिस और फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने कहा कि मुखालिफ अनासिर बशमूल सरहद पार की दुश्मन कुव्वतें जम्मू कश्मीर में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर हमारी तैयारी मजबूत और मुस्तकिम है। उन्होंने कहा मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें दरअंदाजी की कोशिशों से लेकर मौसम और जमीनी साख्त इलाकाई मुश्किलात से मुतल्लिक दुश्वारियां शामिल हैं, जिनका अक्सर मुखालिफ अनासिर फायदा उठाते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हमें ये भी जहन में रखना होगा कि वो लोग जो यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसाया मुल्क भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, ताहम उनके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और फोर्सेस पूरी तरह से मुतहरिक है। मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों, आइमा और खतीबों की जानकारी हासिल करने को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि इस मामले पर सियासत करना बेमानी है। उन्होंने कहा जब वक्फ डेवलपमेंट एक्ट सामने लाया गया उस वक्त भी सियासत करके उसकी मुखालिफत की गई, जो जायज नहीं है। उन्होंने कहा मस्जिदों की अराजी किसी की जायदाद है, आइमा खतीब कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, मस्जिदों, खानकाहों, खतीबों को कहा से रुकुमात मिलती हैं, इस बारे में तफसीलात हासिल करना जुर्म नहीं। उन्होंने कहा कि मस्जिदों, खानकाहों, जियारतगाहों, उलमाए आइमा, मसाजिद के बारे में रजिस्ट्रेशन इंतहाई लाजमी है, और कहा जब वक्फ डेवलपमेंट एक्ट सामने लाया गया उस वक्त भी सियासत की गई और इस एक्ट की मुखालिफत करने में कोई दकीका फरोगाश्त नहीं किया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईरान के अवाम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद रहे और अमेरिका और इसराइल की चालों को नाकाम बनाए। उन्होंने ईरान की क़यादत से भी अपील की कि एहतजाज करने वाले अवाम के जायज़ मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका दीगर ममालिक के वसाइल पर नजर रखते हुए वहाँ क़यादत को तब्दील करने की कोशिश करता है और इसे जमहूरियत कायम करने का बहाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है। दर हकीकत अमेरिका हमेशा उन ममालिक में मुदाखलत करना चाहता है क्योंकि वो वहाँ के वसाइल जैसे ईंधन वगैरह पर नजर रखता है। मजीद उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कई मुस्लिम ममालिक में इसी बहाने से मुदाखलत की और दावा किया कि अवाम पर मजालिम हो रही हैं। जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद पर गुज़श्ता चंद रोज के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स की मुसलसल परवाजों ने सिक्योरिटी इदारों को सख्त चौकसी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। ज़राए ने बताया कि पुंछ, सांबा और कोटवा के हसास इलाकों में खास तौर पर रात के वक्त ड्रोन हरकतें रिकॉर्ड की गई हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स या तो निगरानी के मकसद से भेजे जा रहे हैं या फिर सरहद के उस पार से असला, मनशियात या दीगर ममनू सामान गिराने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन वाक़यात के बाद न सिर्फ सरहदी गश्त में इजाफा किया है बल्कि माजरत चाहते हैं अहम पोस्टों, चेक पॉइंट्स और देहाती बस्तियों के इर्द गिर्द भी निगरानी का दायरा वसी कर दिया है। वादी कश्मीर के बलाई इलाकों बशमूल सयाहती मकामात पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के नए सिलसिले ने न सिर्फ सर्दी बढ़ा दी है बल्कि वादी के मौसम सरमा को भी एक नई करवट दे दी है। मालूम है कि गुरेज के बेशतर हिस्सों में 2 इंच तक बर्फ जमा हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि बर्फबारी देर से शुरू जरूर हुई, लेकिन इस ताज़ा सिलसिले से पानी के ज़खायर और मौसम बहार की तैयारियों में फायदा होगा। गुरेज में सड़कों और गलियों पर बर्फ की तय जम चुकी हैं और इसी दौरान साधना टॉप में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जिससे कई देहाती रास्ते दुश्वार हो गए हैं। और वही अगर गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूध पथरी की बात करें, इन जैसे सयाहती मकामात पर भी हल्की बर्फबारी हुई, जिसने इन वादियों की खूबसूरती में इजाफा किया है।